अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज मैं आपको एक सिमुलेशन दिखाने जा रहा हूं और ये सिमुलेशन है दो न्यूट्रॉन स्टार्स की जो कि आपस में मर्ज हो रहे हैं। अगर आप न्यूट्रॉन स्टार के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको ये बताता चलूं कि जब एक बहुत बड़ा सितारा जो कि हमारे सूरज से कई गुना ज़्यादा बड़ा होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपना फ्यूल जलाता रहता है न्यूक्लियर फ्यूजन के ज़रिए और बूढ़ा हो जाता है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो क्लैप्स करता है और एक धमाके के साथ फट जाता है, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। सुपरनोवा के बाद इस सितारे से दो चीज़ें हमें मिलती हैं, एक ब्लैक होल मिलता है और एक न्यूट्रॉन स्टार मिलता है। तो इस तरीके से सुपरनोवा के ज़रिए बहुत से न्यूट्रॉन स्टार हमारी गैलेक्सी में बनते रहते हैं और इस वक्त भी मौजूद हैं। हमें यह पता है कि चीज़ें स्पेस में मर्ज होती हैं, सितारे मर्ज होते हैं, कहकशाएँ गैलेक्सीज मर्ज होती हैं। इसी तरीके से न्यूट्रॉन स्टार भी मर्ज होते हैं और जब वो मर्ज होते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे के गिर्द चक्कर लगाते हैं और फिर एक हो जाते हैं, तो बहुत सा डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है स्पेस टाइम में, इर्ताश प्रोड्यूस होता है और वो इर्ताश या वो डिस्टर्बेंस हम तक ग्रेविटेशनल वेव्स के ज़रिए पहुंचती है। तो इस सिमुलेशन में ग्रेविटेशनल वेव्स को दिखाया गया है और दो न्यूट्रॉन स्टार को आपस में रक्स करते हुए, डांस करते हुए दिखाया गया और फिर वो मर्ज करेंगे। जब वो मर्ज करेंगे तो उनका वॉल्यूम कम होगा क्योंकि इजाफी वॉल्यूम एनर्जी में तब्दील होगा और वो ग्रेविटेशनल वेव की सूरत में हम तक पहुंचेगा। हम आज तक तकरीबन 100 से ज़्यादा ग्रेविटेशनल इवेंट्स देख चुके हैं ज़मीन पर मुख्तलिफ डिटेक्टर्स के ज़रिए, जिसमें मैंने आपको LIGO डिटेक्टर्स के बारे में बताया है। हमने उनको सुना है क्योंकि जो ग्रेविटेशनल वेव्स हम तक पहुंचती हैं वो ऐसे रीजन में होती हैं जिनको सुना जा सकता है। तो हमने ग्रेविटेशनल वेव्स की आवाज़ भी सुनी है और हमने 100 से ज़्यादा ग्रेविटेशनल वेव्स को एनालाइज भी किया है। तो इसलिए हमें पता है कि ये सिमुलेशन, इसको हमने हकीकत के करीब देखा है। तो ये ऐसा एक हाइपोथेसिस नहीं है, एक जिसे हम आम जुबान में कहते हैं कि एक तुक्का नहीं है, बल्कि ये इंटेलिजेंट गैस है कि दो न्यूट्रॉन स्टार जब आपस में मर्ज करते हैं तो इस तरीके की ग्रेविटेशन वेव प्रोड्यूस करते हैं और हमने उन वेव्स को हकीकत में यूनिवर्स से आते हुए देखा और रिसीव भी किया है। जब आप इस इवेंट को देखेंगे तो आपको एक ग्राफ नज़र आएगा। इस ग्राफ में ऊपर की तरफ आपको तकरीबन 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी नज़र आएगी। तो जो इनिशियली ग्रेविटेशनल वेव प्रोड्यूस हो रही है दो न्यूट्रॉन स्टार के आपस में घूमने में, उसकी आवाज़ भी आपको सुनाई देगी और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो तकरीबन 100 हर्ट्ज के करीब होगी। लेकिन जब ये करीब आएंगे तो एकदम आवाज़ तेज़ होगी। इसका मतलब ये है कि आवाज़ श्रिल हो रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और आपको नज़र आएगा कि ग्रेविटेशनल वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती जाएगी और वो तकरीबन 2100 हर्ट्ज के करीब आएगी। और उसके बाद जब ये दोनों मर्ज होंगे तो आपको एक अहम फिनोमेना नज़र आएगा और वो ये है कि आपको डुअल फ्रीक्वेंसीज नज़र आएंगी। आपको ग्रेविटेशन वेव एक फ्रीक्वेंसी दूसरी फ्रीक्वेंसी, एक टोन दूसरी टोन, एक टोन दूसरी टोन, इनमें स्विच करती हुई नज़र आएगी। जब आप ये देखेंगे तो फिर आप ज़्यादा अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ सकेंगे। तो बड़े अरसे तक वो दोनों टोन्स में स्विच करती रहेगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्टेबलाइज कर देगी। तो आप इस सिमुलेशन को देखिए। इस सिमुलेशन को हमने नासा से लिया है, इसका क्रेडिट नासा को जाता है और वही हम इसके नीचे लिखेंगे भी। और इस सिमुलेशन को देखकर आपको समझ आएगी कि किस तरीके से चीज़ें आपस में मर्ज होती हैं और उनसे हमें इंफॉर्मेशन किस तरीके से आती है। और अगर मेरे पास सिर्फ ये वेव आए और इसके पैटर्न देखे जाएं तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूं कि दूर स्पेस में क्या हो रहा है।